चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग आपका केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फटाफट हेडिंग लगाइए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपके किसी भी सब्जेक्ट का बेस होता है आने वाले चैप्टर के लिए। जैसे हम लोग का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर बेस है आगे वाले चैप्टर के लिए, ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी आने वाले चैप्टर के लिए ये किसका काम करेगा, बेस का। तो इस चैप्टर पे कमांड हर एक बच्चे को बना के रखना है, तभी आने वाला चैप्टर आपका क्या होगा, ज़्यादा इजी लगेगा। पास कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा। केमिकल रिएक्शन आप लोग पहले भी पढ़े होंगे क्लास 8 में और 7th में, कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है अपने आप को चेंज कर लेता है, परमानेंट अगर चेंज हो जाता है तो उस टाइप के चेंजिंग को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंजिंग। दो टाइप के चेंजिंग पढ़े हैं ना, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जिसमें आपका परमानेंटली क्या हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, जब भी किसी भी सब्सटेंस को या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट करने के बाद या रिएक्शन के बाद ये एक न्यू सब्सटेंस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। किसी एक सब्सटेंस का, केमिकल सब्सटेंस का किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन एक सब्सटेंस है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें क्या लग जाता है, रस्ट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। द सीटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में कन्वर्ट होना, ये भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा जो फूड का डाइजेस्ट हो रहा है, ये भी कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। और लास्ट है आपका रिस्पिरेशन, हम जो रिस्पिरेशन कर रहे हैं ये भी जो प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस आपका किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का। क्लियर है केमिकल रिएक्शन क्या है, कि कोई भी आपका केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस से कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक एग्जाम्पल में समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कार्बन आपका ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है। कार्बन अलग केमिकल सब्सटेंस है और ऑक्सीजन क्या है, अलग केमिकल सब्सटेंस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, ये जो आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन। कार्बन किससे रिएक्ट कर रहा है, आपके ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बना रहा है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप के जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका केमिकल रिएक्शन। क्लियर है केमिकल रिएक्शन क्या है, डेफिनेशन नोट करेंगे विथ एग्जांपल। डेफिनेशन नोट करेंगे विथ एग्जांपल। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन।
ये समझ में आ गया ना केमिकल रिएक्शन क्या है? किसी भी एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होना या चेंज होना, ये हमारा क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्या फॉर्म करता है? वाटर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन का। एक सब्सटेंस क्या था? हाइड्रोजन, दूसरा कौन था? ऑक्सीजन। आपस में क्या किए? रिएक्ट, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एक न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आपका केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? आगे बढ़े। हो गया सारे का? चले ध्यान दीजिएगा। अब केमिकल रिएक्शन में होता है क्या, इस स्टेज पे ध्यान देंगे। इन ए केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन property from the original substance. So in a chemical reaction a chemical change take place. Only a rearrangement of atom take place in a chemical reaction. ध्यान दीजिए केमिकल रिएक्शन में होता है क्या है। जब भी हम किसी कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया किसका? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाए? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है वहां पे कार्बन अगर देखा जाए, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं? वो कौन कौन है? वो है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग है, और इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? बिल्कुल अलग होगी। मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा वो पुराने वाले से उनकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होगी? डिफरेंट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ना ही कार्बन में आपको नजर आएगा ना ही ऑक्सीजन में, और जो कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं देखने को मिलेगी। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? अलग है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है? अलग है। क्लियर है? तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इन केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। मतलब जो न्यू सब्सटेंस आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली आपके डिफरेंट होगी। किससे? ओरिजिनल सब्सटेंस से। किनसे? कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। सो इन ए केमिकल रिएक्शन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस। अब केमिकल रिएक्शन कहीं पे होता है तो होता क्या? ध्यान दीजिएगा, कोई भी सब्सटेंस आपका क्या चीज़ से मिलके बना होता है? ये बना होता है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं? एटम से। तो हमने दो सब्सटेंस लिया, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में लिए कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन पहले आपका टूटा क्या में होगा? मॉलिक्यूल्स में, और फिर मॉलिक्यूल्स क्या में टूटे होंगे? एटम्स में। ठीक उसी प्रकार आपके ऑक्सीजन भी क्या में टूटे होंगे? मॉलिक्यूल्स में, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फिर क्या में डिवाइड हुए होंगे? एटम्स में। अब यहाँ पर एक साइड आपका किसका एटम होगा? कार्बन का, और दूसरे साइड किसका एटम होगा? ऑक्सीजन का। अब इनके एटम वापस से क्या होते हैं? रीअरेंज होते हैं। इनके एटम से क्या होते हैं? वापस से रीअरेंज होते हैं, और रीअरेंज होके एक न्यू सब्सटेंस क्या बना लेते हैं? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि आपका ना ही हम लोग मैटर को क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। पढ़े थे ना, एटम के बारे में पढ़े कि एटम को ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय। तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा नहीं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन बन रहा हो तो ये दोनों खत्म हो गए होंगे, एक नया ही एटम आया होगा। इनके बीच रिएक्शन कराए, कार्बन के एटम खत्म, ऑक्सीजन के एटम खत्म, एक नया एटम क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। ऐसा नहीं हो, क्योंकि हम लोग पढ़े ही है कि एटम को ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो अंदर हो क्या रहा होगा? जब कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करा रहे होगे तो इनके जो एटम होंगे, कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम, इनके एटम वापस से क्या हो रहे होंगे? रीअरेंज हो रहे होंगे। और जब रीअरेंज हुए होंगे तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, और यही न्यू सब्सटेंस आपका क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड। आया समझ में? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी किससे? कार्बन और ऑक्सीजन से। एक भी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा। बन रहा है इससे, वही तो यहाँ पे खासियत है ना। केमिकल रिएक्शन में वही खासियत है कि जो भी न्यू सब्सटेंस बन रहा है वो न्यू सब्सटेंस आपके जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गए। आप ही सोचिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? वाटर। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्टेट ही अलग है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, लेकिन जब इनको रिएक्ट करा रहे हैं और रिएक्ट करके क्या बन रहा है? वाटर। इनका स्टेट ही चेंज हो जा रहा है। तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं किससे? ओरिजिनल सब्सटेंस से। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के बाद, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी जो होती है वो कंप्लीटली क्या होती है? डिफरेंट होती है। आए बात समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड में खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा जो किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। ना ही इसमें कार्बन की प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी, ना ही ऑक्सीजन की। अगर हम बताएं तो ऑक्सीजन की हमें नीड होती है किसी भी चीज़ को जलाने में। अगर हमें किसी भी चीज़ को जलाना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उसी चीज़ को क्या में यूज़ होता है? बुझाने में। ऑक्सीजन की नीड है किसी चीज़ को जलाने में, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बुझाने में, है ना। उसमें क्या भरा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या करता है? आग बुझाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर कहीं पे आग लगाना है या किसी चीज़ को जलाना है तो वहाँ हमें किसकी नीड होती है? ऑक्सीजन की। तो इनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली क्या है? डिफरेंट है। ना ही इनकी प्रॉपर्टी इसमें नजर आएगी, ना ही इसकी प्रॉपर्टी इसमें नजर आएगी। ये बात आया समझ में? जो सेकेंड पॉइंट है ये आया समझ में? चलिए पॉइंट बनाएंगे, नोट करेंगे। पॉइंट बना के नोट करेंगे फटाफट। और साथ ही साथ चैप्टर को घर पे जाके रिवीजन और इसका नोट्स भी तैयार करेंगे, ताकि जब इससे वर्क जाए तो इससे क्वेश्चन बने, फिजिक्स वाला हाल ना हो, है ना। आज ही के आज घर जाएंगे, इसका नोट्स तैयार करेंगे, इनको रिवीजन करके रखिएगा। अपडेट रहना है हर दिन। कल आएंगे तो आज का क्लास पूरा अपडेट होना चाहिए, तभी वर्क जाएगा और तभी वर्क बनेगा आप लोग से। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आया ना समझ में? क्या कहना चाह रहा है? फर्स्ट पॉइंट हमने केमिकल रिएक्शन समझा और उनके बारे में कुछ चीज़ों को जान लिए कि जो न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म हो रहा है उनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली आपकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। किससे? ओरिजिनल सब्सटेंस से। आगे बढ़े। और कैसे आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है? कोई भी जो दो सब्सटेंस आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है वो पहले डिवाइड हो रहा है, टूट रहा है किस में? मॉलिक्यूल्स में, फिर वो टूट रहा है एटम्स में। अगला भी जो सब्सटेंस है वो भी पहले टूटेगा मॉलिक्यूल्स में, फिर टूटेगा एटम्स में। और इन दोनों के एटम्स वापस से क्या हो गए? रीअरेंज हो गए, और रीअरेंज होकर क्या बनेंगे? एक न्यू सब्सटेंस का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बढ़े? हो गया ना? चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब केमिकल रिएक्शन आपका होता है तो दो चीज़ों को हमें समझना है। वो दो चीज़ कौन कौन है? एक तो है आपका रिएक्टेंट्स और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट। एक कौन है? रिएक्टेंट्स और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए क्या है रिएक्टेंट्स और क्या है प्रोडक्ट, समझिए।
हमने एक एग्जांपल लिया था केमिकल रिएक्शन में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिए थे ना, और ये कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। समझिएगा। रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे, भाग ले रहे। कौन कौन भाग ले रहा था, कार्बन और ऑक्सीजन। तो वे सारे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या ले रहे, पार्ट ले रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपका रिएक्टेंट्स। और इनके रिएक्शन के बाद, इनके रिएक्शन के बाद एक न्यू सब्सटेंस का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। एक न्यू सब्सटेंस का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। कौन है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आया समझ में। वापस से समझिए, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो भी आपके सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे, भाग ले रहे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। और द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन दोनों के बीच क्या हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के बाद एक न्यू सब्सटेंस का क्या हुआ है, फॉर्मेशन। इस न्यू सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। क्लियर है। तो रिएक्टेंट लिख के डैश दीजिएगा, डिफिनेशन लिखिएगा। रिएक्टेंट लिख के डैश दीजिएगा और डिफिनेशन लिखिएगा। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्लियर है। प्रोडक्ट लिख के फिर डैश दीजिएगा, प्रोडक्ट लिख के डैश दीजिएगा। द सब्सटेंस प्रोड्यूस, द सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ ए, एज अ रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, as a result of a chemical reaction are called products, are called products। और ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, are called products। The new substance produced as a result of a chemical reaction are called product। ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है ये समझ गए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है ये समझ गए। आगे समझिए, चेंज करें। कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिएक्टेंट, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं और इनके पार्ट लेने पर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया, इस एग्जाम्पल को ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। द बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, जब मैग्नीशियम रिवन को हम लोग किसके प्रेजेंट में बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो मैग्नीशियम रिवन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, केमिकल रिएक्शन का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है कि मैग्नीशियम रिवन को बर्न करने से पहले इसे सैंड पेपर से साफ क्यों किया जाता है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसका थोड़ा आंसर जानते हैं। देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम रिवन क्या होता है, जब इसको हम लोग आपके एयर के प्रेजेंट में रखते हैं तो ये अपने ऊपर
केमिकल मतलब रिएक्शन करके एक लेयरिंग बना लेता है, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो उससे हमें क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। मतलब इसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयरिंग आ जाता है, प्रोटेक्टिव लेयरिंग। उसको बिना साफ किए हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम्पल नोट कीजिए, ये एग्जाम्पल नोट कीजिए फटाफट। जब आगे 2 है ना तो ये सबसे मल्टीप्लाई है, ये आगे अगर 2 है तो ये सबसे मल्टीप्लाई है। ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। हाँ पूरा मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये प्रोटेक्टिव मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम समझ रहे हैं? इसके ऊपर जब इसको एयर में रखते हैं, हवा में रखते हैं, तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाता है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। और अगर हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, बर्न करना है, तो उससे पहले हमें इसे क्या करना होगा? सैंड पेपर से रगड़ के क्या करना होगा? साफ़ करना होगा, तभी ये क्या हो पाएगा? जल पाएगा। बोलिए और किन का डाउट है? रख देते। मैग्नीशियम मीटर देखे हैं, उसी का रिबन बनता है पतला सा। हाँ ये वाला भी, हाँ बिफोर। हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, उसका ये आंसर हो गया। क्यों आपका? हाँ बिफोर वाला, आगे जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेगा ना तो उसमें ये पूछा गया है। क्यों इसको साफ किया जाता है पता चल गया, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयरिंग होता है, किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। इसके ऊपर एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या आ जाता है? लेयरिंग आ जाता है। इसको साफ़ करने के लिए हम लोग सैंड पेपर से इसको क्या करते हैं? पहले साफ़ करते, तब ये इसको क्या कर सकते? जलाया जा सकता है। आगे बढ़े। अब रिएक्टेंट्स और आपका प्रोडक्ट तो समझ ही लिए।
कि रिएक्टेंट्स क्या है, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इसमें अगर देखा जाए, इस वाले एग्जाम्पल में देखा जाए तो आपका इस वाले एग्जाम्पल में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में क्या ले रहे, पार्ट ले रहे। तो जो भी आपका सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा वो क्या बनेगा, आपका कहलाएगा रिएक्टेंट्स। और इनके रिएक्शन से जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, न्यू सब्सटेंस यहाँ पे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो न्यू सब्सटेंस बना है, ये न्यू सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा, ये न्यू सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में MgO। क्लियर है ये चीज़, आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। वो नहीं, वो तो करा ही चुके ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो करा चुके हैं। अब यहाँ समझिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ है या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हमें क्या में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। अगर उसको ध्यान में रखे है तो कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो टॉपिक बनाइएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हो गया, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कहीं पे अगर आपका केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो वहाँ से आपका क्या निकल सकता है, गैस। कहीं पे भी अगर गैस निकल रहा है, किसी चीज़ से रिएक्ट कराए और एक गैस आपका क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, तो आपको समझना हो कि वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड is characteristics by the evolution of hydrogen gas। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं। किससे, जिंक को किससे रिएक्ट कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, ये बनाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो यहाँ पर जिंक और आपके सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के आपके प्रोडक्ट में आपका क्या बनाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन सा गैस आपका निकल रहा है, हाइड्रोजन। इससे ये पता चला है कि इनके बीच क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर है, देखे बुक थोड़ा। अब ये जरूरी नहीं कि हर केमिकल रिएक्शन से गैस प्रोड्यूस, हाँ कुछ कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपके गैस आपके निकलते ही है। जैसे मेटल को हम लोग किससे रिएक्ट कराएंगे, मेटल को किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिड से। जब भी मेटल आपका एसिड से रिएक्ट करेगा आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, गैस। किसी भी मेटल को, हम तो जिंक लिए ना, कॉपर सिल्वर, किसी भी मेटल को आप किससे रिएक्ट कराइएगा, एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपका क्या निकलेगा, क्या प्रोड्यूस होगा, गैस प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ये चीज। ZnSO4 प्लस H2 ये दोनों प्रोडक्ट है। हाँ लिखिएगा, अभी इसको टॉपिक बनाइएगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा सम केमिकल रिएक्शन, डैश दे के लिखिएगा, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स, some chemical reaction are characteristics by the evolution of gas। some chemical reactions are characteristics
बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैस, बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए, अब इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि उससे क्या आपका एवोलेट हो रहे हैं, गैस। अगर कहीं दो सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट कराएं और आपका क्या निकले, गैस, तो समझिएगा उन दोनों सब्सटेंस के बीच क्या हुआ है, आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है। सब में नहीं, सारे में नहीं, कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो कहीं कहीं देखने को मिलता है। कहीं कहीं होता है कि एक से अधिक करेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब तो हमने पहला करेक्टरिस्टिक्स जाना, अभी और भी करेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, तो कहीं कहीं एक से ज़्यादा भी देखने को मिलता है। हर जगह ज़रूरी नहीं कि एक ही करेक्टरिस्टिक्स दिखे, हर जगह गैस ही निकले, ये पॉसिबल नहीं है। और भी करेक्टरिस्टिक्स है जिसको ध्यान में रखना होगा। हो गया फर्स्ट आया ना समझ में। जनरली क्या होता है, जनरली किसी भी मेटल को आप एसिड से रिएक्ट कराइएगा तो आपका गैस एवोलेट होगा। कौन सा गैस, हाइड्रोजन। अगला करेक्टरिस्टिक्स कीजिए, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। हो गया। देखिएगा, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होने पर आपके कलर में क्या आ जाता है, चेंजिंग। यहाँ एग्जांपल में देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड, किसमें, सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ध्यान दीजिएगा, पर्पल कलर के पोटाशियम परमैंगनेट में, किसमें, पोटाशियम परमैंगनेट में कौन सा एसिड डालते हैं, सिट्रिक एसिड। तो जो पर्पल कलर है किसका, पोटाशियम परमैंगनेट का, वो पर्पल कलर आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गैब। और कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, कलरलेस, मतलब उस सॉल्यूशन का कोई भी कलर नहीं बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिट्रिक एसिड और पोटाशियम परमैंगनेट के बीच क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होने से इनके कलर में क्या आ गया है, चेंजिंग। तो the chemical reaction between sulfur dioxide gas and acidified potassium dichromate solution is characteristic by the change in color from orange to green। ध्यान दीजिएगा, जब आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, कौन से गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्या किया जाता है, डाला जाता है। किस में डाला जाता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट में। तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है, कलर में चेंजिंग, ऑरेंज टू क्या में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में। तो इस तरह से कहीं पे किसी भी दो सब्सटेंस को आपस में क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, और रिएक्ट कराने के बाद अगर उनका कलर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो आप समझिएगा कि वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन। और एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ले लीजिए, ठीक है, हल्दी पाउडर ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, साबुन का घोल बना के उसमें 2-4 बूंद मिलाइए। हल्दी पाउडर किस कलर में होगा, येलो। जैसे आप उसमें साबुन का घोल डालिएगा, सोप सॉल्यूशन, वो अपना कलर चेंज कर देगा, आपका येलो टू क्या आ जाएगा, डार्क रेड। तो इससे ये पता चला है कि टर्मरिक मतलब हल्दी पाउडर और आपके सोप सॉल्यूशन के बीच क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर है ये चीज़। तो लिखिएगा, टॉपिक बनाइएगा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स, some chemical reaction are characteristics by a change in color, by a change in color। ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ये दोनों एग्जाम्पल नोट करेंगे।
पहला एग्जाम्पल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सेकेंड एग्जाम्पल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ सर, दोनों एग्जाम्पल। क्लियर हो रहा है ना कि केमिकल रिएक्शन कहीं भी हो रहा है तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स में वो आपके गैस को रिलीज करते हैं, और सेकंड करेक्टरिस्टिक्स में वो अपने कलर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अपने कलर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स क्लियर है सबका। थर्ड की तरफ बढ़े।